सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक. नाउ इस वीडियो में लेट्स ट्राई टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन दैट इज़ 3 मंथ्स मूविंग एवरेज. सो पिछले वीडियो में हमने कैलकुलेट किया था 3 मंथ्स का मूविंग सम, 2 मंथ्स का मूविंग सम. नाउ इन दिस वीडियो दिस इज द क्वेश्चन दैट कैलकुलेट द 3 मंथ्स मूविंग एवरेज ऑफ योर सेल्स. लास्ट 3 महीने का जो मूविंग एवरेज है वो कितना है, राइट? सो लेट मी जस्ट ट्राई टू कॉपी द क्वेरी and let me just paste the query for you. I will give you all the queries in the description box, so it will be easy for you to try and practice along with the table data and table. So this is how the question is. Let me just rewrite this. Select all this column. I want to retrieve all this column in the output. Basically आपको purpose clear होना चाहिए. I want to calculate 3 months का moving average. So I will say average of sales, comma, average of sales, and of course I will say partition by store ID because I want to calculate average of sales partition by store ID. For every partition I want to calculate separate average of sales, so I'll say partition by store ID, and then I'll use order by clause क्योंकि ये यूज़ करना मैंडेटरी है. order by what? order by sales month. ये केस इनसेंसिटिव है, आपने स्मॉल केस में लिखा हो तो भी चलेगा और अगर आपने कैपिटल केस में लिखा है तो भी चलेगा. सो पार्टीशन बाय क्लॉज यहाँ पे हमने कैपिटल केस में लिखा है और ऑर्डर बाय क्लॉज हमने स्मॉल केस में लिखा है. दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. एंड देन आई एम सेइंग रोज बिटवीन टू प्रिसीडिंग एंड करंट रो. अब ये रोज बिटवीन टू प्रिसीडिंग एंड करंट रो क्या है? आई होप आपको पता हो क्योंकि हमने प्रीवियस 2 वीडियोज़ में ये काफ़ी डिस्कस किया है. यानी जो एवरेज ऑफ सेल्स कैलकुलेट होगा दैट इज़ अ मेन मैथ्स, दैट जो मेन मैथमेटिक्स आप जो कर रहे हैं एवरेज ऑफ सेल्स. सो कितने रोज इंक्लूड होंगे? रोज बिटवीन टू प्रिसीडिंग एंड करंट रो, बिटवीन टू प्रिसीडिंग एंड करंट रो, राइट? So I can give a name to this entire column. Now this is acting as a single column. This entire code, this entire line of code is acting as a single column. So I can give it name as moving average, right? I can say moving underscore average, moving average from business underscore new table. And let me just try to run the query. So I think I am doing a problem. Let me just cross check. I have to use the over keyword, so I forgot to use over keyword over here. I can say over and then partition by this, order by this, and rows between two preceding and current row. So this is your moving average, right, for each partition. Can we do a cross verification? Of course we can do that. पहले मंथ का सेल है 20,000, 20 प्लस 30 ये हो गया 50. 50 डिवाइड बाई 2 25,000. 20 प्लस 30 प्लस 40 ये हो गया 90,000. 90,000 डिवाइड बाई 3 इट विल बी 30,000. नाउ आई एम सेइंग करंट रो प्लस 2 प्रिसीडिंग, राइट? सो ये हो गया आपकी करंट रो एंड 2 प्रिसीडिंग. तो कितने हो गए? 50 प्लस 40 हो गया 90. 90 प्लस 30 हो गया 1,20,000. नाउ 1,20,000 डिवाइड बाई 3 ये हो गया आपका 40,000. सो हियर यू आर गेटिंग 40,000. So this is how you calculate moving average, right? This is how you calculate moving average for the previous 3 months. लास्ट के 3 महीने का मूविंग एवरेज. इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ? इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ये हुआ कि आप किसी भी रिकॉर्ड पे जाएंगे, किसी भी रो पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 3 महीने का ऑन एन एवरेज कितना बिजनेस हुआ. किसी भी रिकॉर्ड पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी भी डेटा का या किसी भी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर मंथ पे पिछले 3 महीने का ऑन एन एवरेज कितना बिजनेस हुआ है, राइट? सो चौथे महीने में, 4th मंथ में वी हैव डन 40,000 का एवरेज बिजनेस. तीसरे महीने तक वी हैव डन 30,000 का एवरेज बिजनेस. 5th मंथ में वी हैव डन 40,000 का एवरेज बिजनेस एंड अगेन फॉर द 6th मंथ वी हैव डन 40,000 का एवरेज बिजनेस, राइट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. Now whenever the partition gets changed, here we have 102, whenever we have partition gets changed, we have again the calculation is getting beginning from the beginning. Again the calculation is happening from the beginning, right?
सो दिस इज़ हाउ द मूविंग एवरेज इज़ गेटिंग कैलकुलेटेड. जो लॉजिक चेंज है वो यही है कि पिछले हम क्वेरीज में वी वर कैलकुलेटिंग सम ऑफ सेल्स ओवर all this condition. Right now we are calculating average of sales over all these conditions, right? पिछले 3 महीने का चाहिए and that's the reason you're writing over rows between two preceding and current row. All right. Now one more thing I want to highlight in this video that इतना लंबा कोड या इतना लंबा सेंटेंस लिखने की बजाय do we have any shortcut method or do we have any shorthand method? So of course we do have a shorthand method. So you can write this thing by this logic also. So if I say rows between two preceding and current row and if I write rows two preceding, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, ये दोनों जो है ये एक ही चीज़ है. तो अगर कहीं पे क्वेरी पे आपने ऐसा लिखा हुआ देखा है रोज बिटवीन टू प्रीसीडिंग एंड करंट रो, और कहीं पे अगर आपने ऐसा लिखा हुआ देखा है रोज टू प्रीसीडिंग, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों अलग अलग नहीं है. ओके, तो सेम क्वेरी को कैन वी राइट or can we rewrite with a shorthand? Of course we can do that. So this is your query. Select all the column name, average of sales over partition by store ID, order by sales month, rows to preceding from this particular table. All right, from this particular table. So just select the query, select the code and run it. So this is how you can calculate your 3 months का moving average, right? यहाँ पे हमने लिखा है सिर्फ rows two preceding, which is quite simpler to understand rather than saying rows between two preceding and current row. दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन ये shortcut तरीका है लिखने का. So I hope you got the point. Now in the next video I will try to give you one more shorthand trick कि अगर आपको एक और तरीका है शॉर्ट हैंड लिखने का, रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड करंट रो, अगर उसको शॉर्ट हैंड से लिखना है तो कैसे लिखेंगे. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.